तो चलिए आज देखते हैं कि सत्व गुण सबसे महान गुण क्यों होता है इंसानों के लिए। आज लेते हैं एग्जाम्पल है त्रिदेव का, भगवान का, गॉड का। तो जब भगवान इन गुणों से नहीं बचे तो हम इंसानों की क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हुआ यूं कि 7 ऋषियों में, सप्त महर्षियों में शामिल एक ऋषि महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो क्वालिटीज है, जो उनके गुण है, जो उनका व्यवहार है, उसको जांचने के लिए उनकी परीक्षा लूंगा। तो वो परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। तो सबसे पहले महर्षि भृगु पहुंचे कैलाश पर्वत के ऊपर, जहां पर रहते हैं बम बोले भंडारी शिव भगवान। तो जैसे ही वो कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचे तो शिव भगवान के द्वारपाल नंदी महाराज ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। अब वो क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि उस वक्त महाराज शिव और सती माता का विवाह हो रहा था, उनकी शादी हो रही थी। लेकिन महर्षि भृगु को तो उनसे मिलना था, उनकी परीक्षा लेनी थी। लेकिन फिर भी नंदी महाराज ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। उनको कहा कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं। तब महर्षि भृगु को आ गया गुस्सा, क्रोध, और वो क्रोध में आकर उन्होंने शिवजी को कह दिया तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब होता है कि शिवजी को या तो शादी विवाह में फंसे रहते हैं या फिर वो अपने ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। उनको सृष्टि के कार्यों से कुछ नहीं मतलब है, उनके अंदर कार्य को करने की इच्छाएं जागृत नहीं होती है। वो सिर्फ ध्यान में लगे रहते हैं या फिर अपने पर्सनल किसी काम में लगे रहते हैं। उसके अलावा उनके अंदर और किसी भी प्रकार का गुण नहीं है। और उसके साथ साथ महर्षि भृगु ने शिवजी के लिए कहा कि शिवजी की धरती लोक पर लिंग के रूप में पूजा होगी, जो आज हम करते हैं, शिवजी की शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं ना। तो इस प्रकार महर्षि भृगु की शिवजी के बारे में जो कथन था, जो वाणी थी, वो सत्य सिद्ध होती हुई दिख रही है। और शिवजी की परीक्षा लेने के बाद महर्षि भृगु जाते हैं ब्रह्मदेव के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जैसे ही महर्षि भृगु ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, उनके स्थान पर पहुंचते हैं, तो ब्रह्मदेव है ना, वो अपने कार्यों में बिजी रहते हैं। वो अपनी सभा में, वो अपने दरबार में, अपने सभा के साथ अपने काम के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। तो वो है ना महर्षि भृगु के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनको बैठने के लिए नहीं कहते हैं। तब है ना महर्षि भृगु का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, उनके अंदर क्रोध डबल हो जाता है। तो महर्षि भृगु क्रोध में आकर वो ब्रह्मदेव को कहते हैं रजोगुणी। रजोगुणी का मतलब होता है कि ब्रह्मदेव को अपने कार्यों के अलावा, अपने काम के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। ब्रह्मदेव सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। उसके अलावा ब्रह्मदेव के अंदर और किसी भी प्रकार के अच्छी क्वालिटीज नहीं है, उनके अंदर अच्छे गुण नहीं है। और इसके साथ साथ वो ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि ब्रह्मदेव इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर कहीं भी नहीं पूजे जाएंगे, वो पृथ्वी पर पूजने के योग्य नहीं है। और ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने के बाद महर्षि भृगु बढ़ते हैं गुस्से में लाल पीले हुए वैकुंठ की ओर, श्री हरि विष्णु की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन ये इत्तेफाक समझिए कि जैसे ही महर्षि भृगु वैकुंठ के अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही जो विष्णु जी है वो निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त महर्षि भृगु यही सोचते हैं कि शिवजी और ब्रह्मदेव की तरह विष्णुदेव भी मुझे आता हुआ देखकर निद्रा में जाने का नाटक कर रहे हैं। और इस बार महर्षि भृगु गुस्से में और ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और गुस्से में आकर महर्षि भृगु, जो विष्णुदेव सो रहे थे, उनकी छाती के ऊपर लात मारते हैं और उनको उठाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद वहां पर 2 प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। पहली प्रतिक्रिया आती है देवी लक्ष्मी की तरफ से। देवी लक्ष्मी उस वक्त अपने स्वामी के अपमान के कारण गुस्से में लाल पीला हो जाती है और खड़े हो जाती है। और वहां पर दूसरी प्रतिक्रिया आती है विष्णुदेव की तरफ से। विष्णुदेव उठकर महर्षि भृगु से माफी मांगते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महर्षि भृगु, आपने अपने पैरों से मेरे इस वज्र के समान छाती के ऊपर लात मारी है, तो आपका पैर दुखने लग गया होगा। तो लाइए मैं आपका पैर दबा देता हूं, मैं आपके पैर की मालिश कर देता हूं। तो उस वक्त है ना केवल महर्षि भृगु का गुस्सा शांत होता है, बल्कि उनको अपने किए के ऊपर शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि मैंने है ना किस इंसान को छाती के ऊपर लात मारकर उठाया है। और उस वक्त महर्षि भृगु विष्णुदेव के गुणों को देखते हुए, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए महर्षि भृगु विष्णुदेव को कहते हैं सतोगुणी। सतोगुणी का मतलब होता है कि विष्णुदेव हर काम में माहिर है, उनके अंदर हर प्रकार के गुण उपस्थित है। वो सृष्टि की देखरेख भी करते हैं, वो अपने कर्तव्य को भी
भी निभाते हैं और इसके साथ साथ उन्हें सही और गलत की पहचान भी है। उनको ये पता भी है कि चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो, चाहे फिर कोई देवी देवता हो, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। और इसके साथ साथ महर्षि भृगु जो विष्णुदेव है उनको ये आशीर्वाद देते हैं, उनको ये वरदान देते हैं कि हे विष्णुदेव, आपकी पूजा इस धरती लोक के ऊपर हर जगह होगी। और आज हम वैसा ही देखते हैं कि विष्णुदेव की पूजा इस धरती लोक के ऊपर हर जगह होती है, चाहे फिर वो विष्णुदेव के अवतारों की हो या फिर खुद विष्णुदेव की हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों गुणों में से सत्व गुण महान किस प्रकार होता है। जब सत्व गुण भगवान की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, उनके व्यक्तित्व को सुधार सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हमारी क्या औकात, वो हमारे पर्सनालिटी को, वो हमारे व्यक्तित्व को किस प्रकार सुधारेगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। तो वो इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान प्रकृति के तीनों गुणों में से किस गुण के साथ सबसे ज्यादा काम करता है। वो सत्व गुण के साथ सबसे ज्यादा काम करता है, वो रज वाले गुण के साथ सबसे ज्यादा काम करता है, या फिर वो तम वाले गुण के साथ सबसे ज्यादा काम करता है। क्योंकि प्रकृति के अंदर ये तीनों प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं इंसानों के यूज करने के लिए। तो चलिए मैं लेता हूं आपसे इस वीडियो के लिए विदा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द नए गीता ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।